तो आज सारे पापड़ियाँ, पेठे, मठरियाँ इन सबको तलने के लिए हमने कुछ इस तरीके से सेटअप किया है। पहले ही छोटा-सा स्टोव लगाया बट सही बता रही हूँ उसकी आवाज़ से ही इतना डर लग रहा था, आप देख सकते हो वो कैसे दूर भाग रही थी। फिर भाभू ने कहा इतनी रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर गैस रखो और उस तरीके से इस पे कढ़ाई रख के काम करो। पहले मुझे लग रहा था कि गैस पर ये कढ़ाई अच्छे से गरम नहीं करेगी तेल को, लेकिन ये कढ़ाई परफेक्ट रही हमारे लिए। फिर मैंने थोड़ा-सा तेल आप आस-पास गिरे ना और इस तरीके से फर्श पे ज़्यादा चिकनाई नहीं हो, इसके लिए मैंने आस-पास इस तरीके से थोड़े से अखबार बिछा दिए। अखबार बहुत ही सावधानी से बिछाएँ क्योंकि मुझे पता है कई बार गैस नीचे की तरफ भभक जाती है और अखबार भी जल सकता है। लेकिन मैंने इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से अखबार बिछाया यहाँ पर और मैं सावधानी से ही बिछाई हूँ और ध्यान भी रख रही थी। इस तरीके से मैं यहाँ पर चेयर लेकर बैठ गई। चेयर मुझे थोड़ी-सी रिस्की लग रही थी, तो बाद में अमन जी ने मुझे पाटा लाकर दे दिया था। और ये हमने 1 लीटर तेल तो इसके अंदर मिला ही दिया है। थोड़ा बहुत तेल मम्मी जी ने कढ़ाई में पोहे वगैरह तले थे, वो यूज़ कर लिया। आज ही तले थे, ये तेल भी फ्रेश ही था जो अमन जी घानी से मूँगफली का निकलवा कर लाए थे। और थोड़े से जब मुझे लगा ना कि थोड़ा कम तेल और है तो उसमें मैंने और तेल मिला दिया था। अच्छा खासा तेल मिलाने के बाद में क्या है कि पापड़ियाँ वगैरह सब अच्छी क्वांटिटी में एक साथ तल लेंगे। सबसे पहले मैंने आटे की पापड़ियाँ तलनी शुरू कर दी थी। भई हमसे जल्दी थी भाभू को, भाभू बार-बार बोल रही थी कि तुम चेक करो कि तेल गरम हुआ कि नहीं। लेकिन वो तेल का अंदाज़ा ना ऐसे ही लग जाता है, भाभू उसको डुबो-डुबो कर देख रही थी। अब वो बड़े हैं, उनको ये भी नहीं कह सकते भई भाभू अभी ये बिल्कुल ठंडा है। क्योंकि दुकानदार ने हमें कहा था घानी के तेल के लिए कि ये तेल मूँगफली का जो है वो थोड़ा समय लेगा और अच्छा गरम हो जाएगा फिर। तो ऐसा ही हुआ बिल्कुल। पहले हमने आटे वाली पापड़ियाँ तली जो कि बहुत ही बढ़िया लग रही थी भई दिखने में। जब हम छोटे हुआ करते थे ना तब देखते थे कि मम्मी ये बना रही है और मन तो बहुत करता था कि रात को उठ के खा लें अपन। लेकिन ना वही कहते हैं ना कि माताजी पाप देंगी, तो बस वो ही हमें बचपन में बहुत डर लगता था कि मैया रानी पाप देगी अगर हम इस तरीके से खा लेंगे तो। लेकिन आज वो चाव तो नहीं रहा, शायद हो सकता है जयदेव को ये चाव हो और अभी नहीं हो तो थोड़े दिन बाद हो जाएगा मतलब जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब हो जाएगा। फिर मैंने एक-एक करके इस तरीके से पाए बनाकर पापड़ियाँ तल के तैयार कर ली थी और भी बाकी बहुत सारे सामान थे जो कि रूम में सूखे हुए थे। साखे थे, पेठे थे, सब तरह की चीज़ें और मैंने अच्छी खासी मतलब मैदा का सामान बनाया है, लगभग 5 किलो मैदा का सामान मैंने यहाँ पर बनाया है, फिर बाकी आटे का अलग है। तो इस तरीके से मैंने फ़ॉइल पेपर लगा लिया है, सॉरी फ़ॉइल पेपर नहीं बटर पेपर। तो बटर पेपर लगाकर मैंने इस तरीके से एक सिस्टम तो ढक दिया है, अब दूसरा जो तलूँगी ना उसके लिए अलग से स्टेप बना दी मतलब मंजिल बना दी अलग-अलग फ़ॉइल इसकी बटर पेपर की। तो इस तरीके से देखो मैं ये भर रही हूँ और ये जो पापड़ियाँ हैं ना ये वाली मैदे की पापड़ियाँ हैं। तो इनको मैं इस तरीके से इसमें निकाल रही हूँ। भई अच्छी लगती है ये वाली पापड़ियाँ चाय वगैरह के साथ में लो, दूध वगैरह के साथ में तो अच्छी लगती है। मैंने ना कुछ ज़्यादा ही बना दी थी ये पापड़ियाँ आज मुझे वो मम्मी जी कह के गई थी कि आधी मठरी बना देना, आधी पापड़ी बना देना। बट मैंने सारी ही पापड़ियाँ बना दी क्योंकि मठरियों के लिए मैंने 2 किलो मैदा का आटा अलग लगा लिया था, इसीलिए। और ये देखो इस तरीके से ना मेरा एक्साइटमेंट आप देख सकते हो आज नीचे बैठ के आराम से बढ़िया लग रहा है भाई सही बताऊँ किचन में काम करना और आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या आप भी इस तरीके से अलग से बैठकर काम करते हो कई बार ना दिक्कत होती है जब गैस की नलकी ना जब किचन की स्लैब के अंदर से फिट होती है ना तब बड़ी दिक्कत होती है इस तरीके से गैस को नीचे रखने में लेकिन हमारे ऐसे नहीं है हमारे बाहर की बाहर ही है तो दिक्कत बिल्कुल नहीं हुई और आराम से हमने गैस उतार कर सिलेंडर बगल में लगा लिया पहले हमारा था कि स्टोव पे कर लेंगे जल्दी हो जाएगा लेकिन भाई स्टोव कहते हैं मुझे नहीं पता उसको शायद स्टोव कहते हैं आप लोग बताना मुझे कमेंट में स्टोव मैंने यूज़ नहीं किया सिर्फ यूज़ करते हुए देखा ही है भाई एक तो वो बहुत आवाज़ करता है और मुझे इतना डर लग रहा था ना उसके अंदर से कि क्योंकि उसका जो वाल था ना वो चूड़ियाँ उसकी मर चुकी थी और वो बिल्कुल घूम रहा था तो मुझे डर लग रहा था कि भाई कहीं अगर गैस कम ज़्यादा करनी पड़े और नहीं हुए तो फिर दिक्कत हो जाएगी और फिर ये सब बाबू ने देखकर तो बिल्कुल ही मना कर दिया था बाबू भी हमारे पास आके बैठ गए थे लेकिन बाबू को क्या ऑयल की जो धुआं है ना उसकी स्मेल से सर में चढ़ रहा था तो वो दूर जाकर बैठ गई वापस से और भाई भाभू को बहुत ज़्यादा था कि तुमने बहुत सारे एक साथ डाल दिए ये कम डालो भाभू बहुत डांट रही थी बीच बीच में और हम उनकी डांट खाते खाते काम कर रहे थे यहाँ पर मैंने मैदा ली है और 1 किलो मैदा वापस से ली है क्योंकि मुझे पता चला कि 1 किलो मैदा बच गई है भई मैंने 4 किलो का तो बना दिया लेकिन 1 किलो बच गई थी सोचा अब इसका भी बना ही देती हूँ लगे हाथ क्योंकि तलने में समय लग रहा था। तो इस तरीके से मैंने मोइन डाला और इस अच्छे से मिलाया इसमें अजवाइन डाली, इसके अंदर नमक डाला क्योंकि मठरियाँ जो है वो उसमें नमक तो डलता ही है। मीठे पेठों के लिए जो आटा लगाते हैं ना वो एकदम सिंपल लगता है उसके अंदर कुछ भी नहीं लगता सिर्फ़ मोइन डलता है और बाकी कुछ नहीं डलता।
तो इस तरीके से ना मैं यहाँ पर गैस भी सँभाल रही हूँ और साथ-साथ ये पेठे बनाने की तैयारी भी कर रही हूँ। और कुछ पेठे ना, कुछ पेठे मठरियाँ जो है ना, मैंने जो अभी आटा लगाया ना, इसकी जो मठरियाँ मैंने बनाई ना, वो तुरंत तेल में डाली है। तो मैंने भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि जो मठरियाँ मैंने अभी जस्ट बनाते ही गीली मैदा को तेल में तला है ना, वो तेल अच्छा खासा पी गई। और जिनको मैंने सुखाया था, आपको पता है ना, पंखे की हवा में मैंने साड़ी के ऊपर इस तरीके से सुखाए थे मैदे की कच्ची मैदा मठरियाँ को, तो मठरियों को, पापड़ियों को, तो वो बिल्कुल कम तेल पी रही थी, अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो। जैसे कि ताज़ा जो तुरंत आटा लगाया, आटा लगाते ही अब उसको बेल कर उसके अंदर उसके जो अच्छे तरीके से उसके अंदर आटे के उस बेले हुए पूड़े के अंदर कट लगाकर जो मैदा मठरियाँ बनाई जाती है ना मैदा की, वो तुरंत तलेंगे तो तेल ज़्यादा पिएगी, और उस तरीके से पंखे के नीचे सुखाकर और फिर तलेंगे ना तो तेल कम पिएगी। लास्ट में मैंने ये पापड़ जो थी ये तली, शायद इनको खींचे कहते हैं, और ये अमन जी लेकर आए थे। और भाई सही बता रही हूँ, अब मुझे ना ऐसा लग रहा था देखकर, तेल की कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि इतना सारा सामान जो तल गया इसके अंदर। और फिर लास्ट में मैंने फाइनली गैस साफ़ करी अच्छे तरीके से। गैस गंदी ही नहीं हुई थी सही बताऊँ तो, क्योंकि गैस कढ़ाई क्या बहुत बड़ी थी ना, तो बिल्कुल गैस के बाहर की तरफ से उसका पिंदा था, तो गैस बिल्कुल भी गंदी नहीं हुई। फिर मैंने पूरे फर्श पे भाई घूम-घूम के 3 बार बिल्कुल अच्छे खासे सर्फ़ का पोंछा लगाया, तीसरी बार थोड़ा टाइट नहीं छोड़कर सर्फ़ का पोंछा लगाया। अब साफ़ पानी का पोंछा सुबह लग जाएगा तो फर्श बिल्कुल चमक जाएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से। और सही बता रही हूँ, यहाँ तक फर्श अच्छा खासा चिकना-चिकना हो गया था, अजीब से पैर दिख रहे थे चमकते हुए कि फर्श पूरा चिकना हो चुका है। तो मैंने ना पूरे हॉल में और मम्मी जी वाले रूम में वापस से 3 बार पोंछा लगाया मैंने पूरे घर में, बस मेरे रूम को छोड़कर। उसके बाद में मैंने यहाँ पर इस कढ़ाई को भी माँज के रख दिया था, क्योंकि ये सब काम किया ना, पोंछा वगैरह लगाया, तब तक ये कढ़ाई ठंडी हो चुकी थी बिल्कुल। और जो भी सामान मैंने बनाया था ना, उनको इस तरीके से सिस्टमैटिकली मैंने ढक दिया, वरना फिर सुबह डाँट पड़ती। और आपको पता ही है कि हमारे घर में खिड़कियाँ, दरवाजे काँच के ही हैं केवल, जाली की नहीं है, तो हम जब भी गेट-वेट खोलते हैं, जाली की खिड़कियाँ नहीं है, तो छिपकली वगैरह अंदर आ ही जाती है। भई इस डर से मैं तो स्पेशली सब चीज़ ढक कर ही रखती हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, एक बार कुछ रोटियाँ हमारे गैस के डिब्बे के ऊपर रखी हुई थी, जो कि मैं किचन की स्लैब साफ़ करते समय रख रही थी अलग। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप इन्हें खुले क्यों रखते हो? तो मैं बता देती हूँ, उन्हें खुली नहीं रखा गया था, वो नीचे जाने वाली थी। मतलब शायद मम्मी जी, पापा जी उसको चूर के खाते हैं, ऐसा कुछ था उस दिन। तो इस वज़ह से उनको बाहर निकाला था मैंने टिफ़िन में से, और मम्मी जी लेकर जाती साथ के साथ, इस वज़ह से मैंने उनको बाहर निकाला था। तो बहुत सारे लोगों ने देख लिया और तुरंत जज कर लिया, तो ऐसे जज नहीं करना चाहिए। फिर अब ये वाला वीडियो है अगले दिन सुबह का, जब हम सब मिलकर बढ़िया सास-बहू मिलकर हम लोगों ने सबने शीतला माता की पूजा करी, और जैसे-जैसे मम्मी जी बता रही थी ना, वैसे-वैसे हम सबने मिलकर पूजा करी। मतलब मम्मी जी, मतलब मम्मी जी को भी भाभू ही बता रही थी, और इस तरीके से हम लोगों ने पूजा करी। जो भी कमियाँ रहती है भाभू बता देती है, और फिर फाइनली माता जी के तिलक-विलक लगाने के बाद में भाभू ने भी हम सबके तिलक लगाया, और इस तरीके से ही देखो हमारे पूजा की जाती है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ भी शीतला माता को पूजा जाता है। और बहुत सारे लोग ना मंदिर भी जाते हैं, क्योंकि शीतला माता के जो इस तरीके का पत्थर होता है, इसको माता जी मानकर हम लोग पूजते हैं। और ये वाले जो शीतला माता की मूर्ति होती है मंदिर में ही होती है, अक्सर हमारे घर में भी है, तो हम घर में ही पूज लेते हैं, मंदिर में जाकर नहीं पूजते हैं। और इस तरीके से हम सब ने माता जी को भोग लगाया, और शीतला माता को हमेशा शीतल भोग ही लगता है, मतलब एक दिन पहले का बना हुआ, और उसको हम जूठा नहीं करते हैं। जो भी सामान हम बनाते हैं ना, वो नहीं जूठा करते हैं। जो घर में खाने के लिए जो जिस दिन ये सामान बनता है ना रात को, उस दिन खाने के लिए अलग ही बनाते हैं हमारे लिए, और सारा सामान हम लोग उनको ठंडा ही भोग लगता है। रोटी, पूड़ी जो भी चीज़ होती है सब ठंडी होती है, राबड़ी ठंडी रहती है पेट के लिए। तो ये भी हम लोग माता जी को लगा, ठंडा दूध, ठंडा दही, इन सब का इनको भोग लगता है। हलवा वगैरह, पुए वगैरह, मीठे में सब कुछ बनाया जाता है हमारे यहाँ पे तो। और फिर मिट्टी के कंडवारे भरे जाते हैं 9 या 7। हम लोगों ने 9 कंडवारे भरे हैं पूरे, और 9 कंडवारों में अलग-अलग सामान होना चाहिए, और 9 सामान से अगर ज़्यादा बन जाए तो वो भी आप माता जी को भोग लगा सकते हो। हमने भी ऐसा ही किया। फिर एक बेस ये सारा सामान है ना जाता है, जो कि हमारे आस-पास की लेडी होती है जो मटकी बनाती है, मटकी बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं, तो कुम्हार मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं। तो ये सारा जो भी भोग होता है ना कंडवारों का, वो ही लेकर जाते हैं। और फिर वो बहुत सारा, अब आप सोचोगे कि सब लोग देते होंगे तो उनके उनके पास बहुत सारा भोग इकट्ठा हो जाता है। हाँ, ऐसा ही होता है। फिर वो सब लोग मिल बाँट कर खा लेते हैं, मतलब अपने आस-पड़ोसियों को भी बाँट देते हैं। देखो ऐसा ही होता था, मैंने तो ऐसा ही देखा है, अदरवाइज़ मुझे पता नहीं है। और इस तरीके से यहाँ पर ये, मतलब ये रिवाज होता है यहाँ पर, इसी तरीके से हम लोग इसे फॉलो करते हैं। और ये जो बेस है, बेस मतलब ये जो ड्रेस है जो मैं अभी लेकर गई हूँ, ये जो खुमारी होती है उनके लिए हमारे यहाँ
दी जाती है और ये रिचुअल ऐसे ही फॉलो किया जाता है हमारे यहाँ पे तो। हो सकता है इसमें आपके यहाँ पर कुछ अलग रूल्स होते हो। घर पर आने के बाद में क्या है कि ये कपड़े आप देख सकते हो कितने सारे हो रहे थे। मैंने पहले इसमें प्रेस के कपड़े अलग निकाले और फिर एक-एक करके भई समेटना शुरू कर दिया। बहुत सारे कपड़े हो गए थे, आप देख सकते हो भई, ढेर हो गए थे। इतने दिन से मैं कपड़े नहीं समेट रही थी, मैं बीमार हो गई थी। उसके बाद से क्या है कि बहुत सारे काम पेंडिंग थे, उनको ही करने में दिन निकल जाता था, तो नहीं कर पाई। और साथ में फिर मैं ऑफ़िस का भी काम सँभालती हूँ, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है और काम करने में। फिर ढेर सारे कपड़े समेटने के बाद थोड़ी एनर्जी लेवल कम हुआ, तो मशीन लगाई। पहले एक राउंड लगा दिया मशीन का। उसके बाद में मैंने हमारा देसी एनर्जी ड्रिंक ली, छाछ और राबड़ी। भाई बहुत टेस्टी लगती है छाछ राबड़ी, सच्ची बता रही हूँ। ये आधा किलो का प्याला होगा जो कि मैं भरकर बढ़िया पी गई हूँ और मुझे बहुत पसंद है। अब मैं करूँगी घर के काम, बिल्कुल भी कमज़ोरी वीकनेस नहीं होने वाली है। ये पीने के बाद अच्छी खासी नींद भी आती है और आज मैं बढ़िया सोई भी थी थोड़ी-सी देर। उसके बाद मैं ना यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाई, जहाँ पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद में मैंने कपड़े खंगोले सारे के सारे, क्योंकि कपड़ों का राउंड धुल चुका था। मैं क्या है कि आजकल ना मैं अपने कामों को सेटल करके करती हूँ। जैसे कि मशीन लगा देती हूँ तो फिर एक काम कर लेती हूँ, मशीन का काम पूरा होते ही पहले मशीन का काम ही समेटती हूँ फिर। इस तरीके से ही मैं काम को कर रही हूँ। सब सब दिन ना अलग-अलग हो जाते हैं, मतलब कि अलग-अलग तरह से काम को मैनेज करना बन जाता है और ये मेरे साथ ही नहीं, आपके साथ भी होता ही होगा। फिर पूरे घर में बढ़िया इस तरीके से मैंने पोछा लगाया और मैं अधिकतर ना खड़े होके झुक के ही पोछा लगाती हूँ, बैठकर कम लगाती हूँ। कई-कई जगह ही बैठकर लगाती हूँ ना, ऐसे ही लगाती हूँ। फिर सारे घर में बढ़िया पोछा लगाने के बाद में ना मैं किचन में आ गई। वैसे तो किचन में आज कुछ बना नहीं था, लेकिन सुबह-सुबह चाय हमारे घर में सब पीते हैं ना, तो बनी थी। वैसे मैंने तो कुछ भी गरम नहीं किया, राबड़ी और छाछ ही पी थी। फिर मैंने किचन की स्लैब थोड़ी-सी गंदी हो रही थी, तो उसको थोड़ा-सा साफ़ किया, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, कम ही करनी पड़ी क्योंकि बना कुछ नहीं था इसीलिए। तो पूरी किचन की स्लैब को अच्छे से अरेंज करके मैंने बड़े तरीके से किचन की स्लैब को चमका के साफ़ कर दिया। और अगर किचन की स्लैब पहले से साफ़ होती है, उसपे चाय-चूई बनती है, तो इतनी गंदी वैसे भी नहीं होती है वो। फिर उसके बाद में किचन का सारा काम निपट चुका है, तो बालकनी धोई। दिन में ना ये बालकनी कितनी भी धो लो भई, शाम के टाइम, दिन के टाइम जब आँधी आती है ना, तो अच्छी खासी मिट्टी हो जाती है बालकनी के अंदर। पैर रखे तो भी वो अलग से पैर दिखने लग जाते हैं, इतनी मिट्टी आ जाती है बालकनी में। बालकनी धोने के बाद जो कपड़े मैंने धोए थे, खंगोले थे, उनको ड्राई करके सुखाया स्टैंड पे ही। आजकल कपड़े बाहर नहीं सुखा रही हूँ, बहुत तेज़ धूप रहती है। जैसे कि अमन जी के शर्ट, कुछ कपड़े ऐसे हो जाते हैं इनका रंग निकलने का डर होता है और धूल-मिट्टी भी बहुत उड़ती है, तो दोनों ही कारण हैं जिसकी वज़ह से मैं कपड़ों को स्टैंड को धूप में नहीं सुखा रही हूँ। शाम तक कितना भी मोटा कपड़ा हो आराम से सूख जाता है। फिर हम लोग बैठे खाना खाने के लिए, अमन जी ऑफ़िस से आ गए थे खाना खाने के लिए। वही ठंडा खाना, पूड़ी, रात वाली सब्ज़ी जो कि मम्मी जी ने कद्दू और कैरी की बनाई थी मिक्स करके, और वो सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनी थी, साथ छाछ राबड़ी। और अभी भी मैंने आधा किलो का प्याला ले लिया है छाछ राबड़ी का, भई बहुत टेस्टी लगता है, सच्ची बता रही हूँ। और जयदेव को 1 गिलास छाछ राबड़ी पिलाई और उसके बाद जयदेव को, मतलब कम से कम भी 40 मिनट बाद मैंने जयदेव को नहलाकर तैयार किया है। खाना खिलाने के जस्ट बाद बच्चों को कभी नहीं नहलाना चाहिए, बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी नहीं नहाना चाहिए खाना खाने के तुरंत बाद। कम से कम 40-45 मिनट तो रुकना ही चाहिए। तो मैं तो ज़्यादा देर ही रुकी हूँ, 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया था, 40 मिनट तो मान के चलो, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा ही हो गया था। 1 सवा घंटा मान के चलो, हाँ, इतना समय हो गया था। तो मैंने इस गैप में जयदेव को नहलाया और फिर हम लोग जो कल बनाया था ना पापड़-वापड़, शक्करपारे, ये सब लेकर बैठ गए और बढ़िया कृष्णा जी की हमने मूवी देखी, अच्छा लगा बहुत। फिर मैं नीचे आ गई, गौरी का थोड़ा बहुत काम निपटाना था, गौरी के काम निपटाने के बाद उसका दूध निकाला और सही में गौरी की भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर तो। और ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अच्छे से समझ सकते हैं जिनके यहाँ पर गाय वगैरह है और भैंसें हैं, तो समझ सकते हैं घर के काम के साथ-साथ इनका भी पूरा काम हो जाता है। जैसे कि हम बच्चों को सँभालते हैं ना, उसी तरीके से इनको देखना पड़ता है। इनका दोनों टाइम का पानी, इनकी आस-पास साफ-सफाई, गोबर उठाना, सारे काम देखने पड़ते हैं। फिर शाम तक जयदेव को बहुत तेज़ फ़ीवर हो गया था, तो इस तरीके से मैंने उसको दूध में चूर के थोड़ी-सी रोटी खिलाई। बड़ी मुश्किल से इसने रोटी खाई, आधी रोटी ही नहीं खाई, बड़ी मुश्किल से खाई थी। उसमें भी थोड़ा-सा टुकड़ा छोड़ दिया था इसने। तो इसको जैसे-तैसे करके खाना खिलाया मैंने और भई ज़रूरी भी था खाना खिलाना, क्योंकि बुखार में दवाई देनी थी मुझे और अभी मैंने कॉल करके पूछा तो डॉक्टर अवेलेबल थे नहीं आज शाम को, क्योंकि जब भी वो ओटी में होते हैं ना, तो स्पेशली नहीं होते हैं शाम को देखने के लिए, मतलब अपने चैम्बर में नहीं बैठते हैं शाम के टाइम पेशेंट्स को देखने के लिए। तो अमन जी आए, जब अमन जी ने जयदेव की नज़र उतारी और जयदेव की नज़र उतारने के बाद में हम सब ने बैठकर खाना खाया। अब इसके अंदर थोड़ी-सी मतलब सुस्ती कम हुई थी, इसको दवाई दे चुकी थी मैं, तो इसमें सुस्ती थोड़ी कम हुई और हम लोगों ने भी बैठकर बढ़िया खाना खाया। खाना मेरी नंदन ने बनाया था और हम सब ने बैठकर गरम-गरम खाना खाया। और ये जो आप देख रहे हो ना कटोरों में, वो सब दूध है। हम सब अच्छा खासा दूध लेते हैं रात को भी सोने से पहले। वैसे तो मतलब हम लोग छाछ राबड़ी या फिर अगर छाछ राबड़ी बचती तो वो भी ले लेते हैं, छाछ दही खाते हैं रात को, लेकिन
और जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई ना तब से तो मैं स्पेशली दूध लेने लगी हूँ रात को इन दिनों में। और अमन जी तो दूध रोटी ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, अगर सब्जी बन जाती है तब भी। पता नहीं कुछ लोगों को ना बहुत पसंद होती है भाई दूध रोटी, सिंपल खाना खाना बिल्कुल पसंद होता है, क्योंकि शुरू से ही इन्होंने ऐसे ही खाया है ना, तो वो पसंद बन जाती है। और अमन जी को ना चाहे कितनी अच्छी सब्जी बना दो और कहो ना कि क्या खाओगे, कई बार इनका मन स्पेशली होता है कि मैं तो दूध रोटी ही खाने वाला हूँ। खैर आपके घर में भी ऐसे सदस्य होंगे। और बहुत सारे लोग पूछते हैं दीदी आप एक साथ बैठकर खाना नहीं खाते क्या? अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन हमारे घर में कुछ सदस्य वीडियोस के सामने नहीं आते हैं, कुछ आ जाते हैं, तो वही है कि भाभू आ जाती है तो मैं भाभू को ले लेती हूँ। अदरवाइज जो नहीं आता है तो उसको कोई फोर्स थोड़ा ना किया जाएगा कि नहीं आप तो आओ हम तो दिखाएंगे, ऐसे थोड़ा ना होता है भाई। वो तो सामने वाले की पसंद भी तो मैटर करती है ना भाई, उसकी चॉइस भी तो मैटर करती है। तो इस तरीके से फिर मैं अच्छे से चेंज वेंज कर चुकी थी कपड़े वगैरह खाना खाने के बाद में, क्योंकि सोने का टाइम होने वाला था इसलिए। और ये देखो जयदेव आज हमारे पास ही सोएगा और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हनुमान मूवी, और इतना अच्छा लग रहा है ना सच्ची में। हमारी भाभू बहुत अच्छी है, बहुत कोऑपरेटिव है यार, बहुत कोऑपरेटिव है, इतना समझती है ना मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकती। मम्मी जी भी समझती है, लेकिन भाभू भाई भाभू हमारे घर में ना पुरानी औरतें बहुत स्ट्रिक्ट होती है, लेकिन उस हिसाब से हमारी भाभू बहुत अच्छी है। चलिए आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए कल मिलती हूँ, बाय बाय, ख्याल रखना।